दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक अनुरोध के साथ कर रहा हूं। मैं बहुत कम संसाधनों में और कई घंटे मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। यदि आप वीडियो को थोड़ी देर चलाकर या फिर आधा अधूरा चलाकर बंद कर देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है, वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता। वीडियो अंत तक देखने के साथ ही यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं तो यह मेरे लिए एक तरह का बोनस होता है। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। पुरोला की सच्चाई बताने के बाद से संस्कारी संगठनों के कई लोग मेरे चैनल पर आकर खूब आग उगल रहे हैं, लेकिन मुझे प्रोत्साहित करने वालों की संख्या इनसे कई गुना ज्यादा है। विरोधी विचारों का सम्मान करते हुए मैं अपशब्द कहने वालों की सद्बुद्धि की कामना करता हूं। प्रोत्साहित करने वालों का दिल से आभार। पिछले वीडियो में मैंने उत्तराखंड में कथित रूप से डेमोग्राफी चेंज होने और मजार जिहाद की असलियत सामने लाने की बात कही थी। वीडियो देखने में आपका ज्यादा वक्त न लगे, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज पर ही बात करूंगा। इन दिनों डेमोग्राफी चेंज शब्द खूब प्रचारित किया जा रहा है। हिंदी में इसका अर्थ जनसांख्यिकी बदलाव होता है। उत्तराखंड में इस शब्द का अर्थ मुसलमानों की संख्या बढ़ जाना माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए। उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको ये बताता हूँ कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%, हरिद्वार पूरा शहर घेर लिया गया और टोटल परसेंटेज राइज 37% है। और ये 20% से लेकर यहाँ तक इतनी परसेंटेज राइज हो गई है। और पूरे पहाड़ में, पूरे देहरादून में जितना भी फल और सब्जी का बिजनेस है, ये 90% बिजनेस हमारे शांतिदूतों के पास है। और सबसे मैक्सिमम देहरादून शहर के अंदर धर्मपुर में जो चेंज आया है 56% शांतिदूतों की आबादी है। देहरादून सिटी भी सेफ नहीं है, कोई कॉलोनी सेफ नहीं है। सुना आपने, इन साहब ने कुछ आंकड़े बताए और कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों का कब्जा बस होने ही वाला है। पहली बात यह है कि ये साहब एक बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में मस्जिद बन गई हैं। मैंने तमाम नेताओं और मंदिर समिति के लोगों से पूछा कि क्या वास्तव में बद्रीनाथ और केदारनाथ में मस्जिद बन गए हैं। पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आंकड़ों के माध्यम से ये साहब साबित कर रहे हैं कि उत्तराखंड में मुसलमान बढ़ रहे हैं। आंकड़े हैं तो बात सच लगने लगती है, पर आंकड़े क्या है, उनकी असलियत जाननी जरूरी है। ये आंकड़े जनगणना के आंकड़े नहीं हैं। जनगणना तो 2011 के बाद हुई ही नहीं है। दरअसल ये आंकड़े 2012 से 2022 के बीच विधानसभा चुनाव में वोटर्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी के हैं। इन साहब ने आंकड़ों का सोर्स नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ। आंकड़ों का यह विश्लेषण देहरादून की संस्था एसडीसी फाउंडेशन ने किया है, लेकिन मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी के संदर्भ में कतई नहीं। यह बात तो तय है कि वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो जनसंख्या भी जरूर बढ़ी होगी, लेकिन यह कैसे कहा जा सकता है कि जो वोटर्स की संख्या या जनसंख्या बढ़ी है वे सारे के सारे मुसलमान ही हैं। यदि बीजेपी और तमाम हिंदूवादी संगठन दावा कर रहे हैं कि ये सारे लोग मुसलमान ही हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि ये सभी भाजपा के वोटर हैं और इन्हें भाजपा ने ही उत्तराखंड में बसाया है। यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसका प्रमाण है। एसडीसी फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़ोतरी वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों की सूची भी दी है। इन 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा 72% वोटर्स देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट पर बढ़े हैं। रुद्रपुर विधानसभा सीट पर वोटर्स बढ़े, यहाँ भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। डोईवाला में 56%, सहसपुर में 55%, कालाढूंगी में 30%, काशीपुर में 50% और रायपुर में 48% वोटर बढ़े। इन सभी सीटों पर भी बीजेपी के उम्मीदवारों ने चुनाव जीता। वोटर्स की संख्या में 47% बढ़ोतरी वाली किच्छा विधानसभा सीट इनमें से एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। भेल रानीपुर सीट पर 45% और ऋषिकेश विधानसभा सीट पर वोटर्स की संख्या में 41% बढ़ोतरी हुई। इन दोनों सीटों पर भी बीजेपी जीती। तो कारस्थानी आप समझ गए होंगे, यदि वास्तव में ऐसी कोई कारस्थानी है तो मतदाताओं की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन आयोग से वोटर्स की संख्या में हुई इस
अप्रत्याशित बढ़ोतरी की जांच की मांग की गई थी। इस वर्ष जनवरी के अंत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को जांच के आदेश दिए थे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसके लिए जिला स्तर, विधानसभा स्तर और बूथ स्तर पर कमेटियां बनाकर जांच करने के लिए कहा था और 28 फरवरी तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। बताया जाता है कि सभी जिलों में त्रिस्तरीय कमेटियां बनाई गई, उन सभी ने जांच की और रिपोर्ट दे दी कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लगता है सिर्फ वोटर की लिस्ट में वोटर्स की गिनती करके रिपोर्ट दे दी गई है। कुल मिलाकर जिन आंकड़ों के आधार पर सरकारी नुमाइंदे, बीजेपी समर्थक और हिंदूवादी संगठन डेमोग्राफी चेंज का शिगुफा छोड़ रहे हैं, उनकी जांच तक गंभीरता से करने की जरूरत सरकार ने नहीं समझी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मजार जिहाद की असलियत अगले वीडियो में। आपने वीडियो अंत तक देखा, आभार। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अन्य लोगों तक भी भेजें। संभव हो तो YouTube पर वीडियो के नीचे थैंक्स बटन पर भी जाएं। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।